गुड इवनिंग दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार एक बार से फिर से आपका स्वागत करता हूं दोस्तों आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल GSY रामू सर पर। दोस्तों आज मैं मैथ्स की क्लास लेके आया हूं सभी स्टूडेंटों के लिए। आप आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, सही होंगे। दोस्तों ये मैथ्स वाला जो टॉपिक है दोस्तों, आज मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा किस तरीके से मैथ्स को पढ़ेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूँ मैथ्स की तो सबसे पहले आज मैं आपके लिए कैलकुलेशन वाली क्लास लेके आया हूँ सभी स्टूडेंटों के लिए, जिससे आप मैथ्स में अच्छा इंप्रूव स्कोर कर सकें। दोस्तों अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, कहीं ना कहीं कोई सा भी एग्जाम ले लीजिए आप, चाहे आप कोई सा भी ले लीजिए आप, SSC से लेके कोई सा भी, जो भी आपके एग्जाम होते हैं अभी तक, जरा मैं बात करने के लिए जा रहा हूँ। आज मैं आपको निकालने के लिए बता रहा हूँ दोस्तों वर्ग निकालना। वर्ग कैसे निकालते हैं, स्क्वायर हम कैसे निकालते हैं, आज मैं स्क्वायर की मैं बात करने के लिए जा रहा हूँ आप लोगों से। सर स्क्वायर का मतलब क्या होता है, किसी संख्या में अगर 2 टाइम्स में अगर मल्टीप्लाई करा दूं सर तो क्या बन जाता है, स्क्वायर बन जाता है। जैसे कल के लिए अगर मैं बात करूं, जैसे ये लिखा है 2 का स्क्वायर निकालो सर, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 इंटू 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कराओगे बेटा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। लेकिन ये आप सब लोग जानते हो कि सर 2 बार गुणा करा दो तो स्क्वायर बन जाता है, ये हम भी जानते हैं अच्छी तरीके से। लेकिन कल के लिए तुम्हारे सामने अगर ये आ जाए, सपोज दैट मान के चलो आपके सामने ये आ गया 36 का होल स्क्वायर हमको निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे इसको। सबसे पहले मैं इसकी ट्रिक बता रहा हूँ, बहुत गजब ट्रिक है आप लोगों के लिए, आप कभी जिंदगी में नहीं भूल पाओगे। जरा देखेंगे कैसे। सर यूनिट डिजिट का क्या कर देंगे भैया, 6 का स्क्वायर करेंगे 36 हो जाएगा, इस 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा बेटा। इसके नीचे मल्टीप्लाई लगाओगे, इन दोनों का गुणा करोगे, 36 18 दूनी 36 हो जाएगा। आप गुणा करके देख लो, इसको जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 12। तो मैं कह सकता हूँ 1296 हो गया मेरे क्वेश्चन का आंसर। समझ में आया कि नहीं आया। सभी स्टूडेंट जरा देख रहे होंगे अच्छी तरीके से, मुझे पहचान पा रहे होंगे दोस्तों। मैं मैथ्स फैकल्टी अभिषेक कुमार आपके सामने जरा देखेंगे बेटा। अगर मैं बात करूँ तुम्हारे सामने, अगर ये लिखा है 76 लिखा है बेटा, तो ये 76 लिखा है, इसका हमें स्क्वायर करना है, तो हम कैसे करेंगे जरा देखेंगे। यूनिट डिजिट का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, इसका करेंगे 49 हो जाएगा बेटा। इसके नीचे मल्टीप्लाई लगाएंगे, इन दोनों को गुणा करेंगे, 7 में 42 हो गया बेटा। कितना हो गया, 42 बेटा। अगर मैं 42 का अगर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करा दूं इस तरीके से, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा और 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो मैं इसे 84 को यहाँ पर ऐड कर देता हूँ और कुछ नहीं करता हूँ। 6 को ये से 7, ये 7 और ये 5, तो बेटा ये हो जाएगा मेरा 5776 हो जाएगा मेरा स्क्वायर। अब मैं कल के लिए मैं बात करने के लिए जा रहा हूँ तुम्हारे सामने बेटा। अगर जैसे सपोज दैट मान के चलो बेटा, इसमें क्या होता है, दूसरी बात क्या होती है, अगर स्क्वायर जैसे मान के चलो, अगर कभी भी किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट अगर 5 आ जाए बेटा कल के लिए, यूनिट डिजिट बेटा, मैं आपको हर टॉपिक पढ़ाऊंगा, परसेंटेज से लेके हर टॉपिक पढ़ाऊंगा। ध्यान रखना, आपका मैथ से डर खत्म हो जाएगा, इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ आपके सामने। जरा देखेंगे, अगर मैं यूनिट डिजिट की बात करूँ आपके सामने, जैसे कल के लिए मैं बोलना चाहता हूँ, अगर आपके पास 45 लिखा है, अगर कभी भी आपका इकाई अंक अगर 5 दिया है बेटा, तो आपको स्क्वायर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, चंद सेकंडों के अंदर हम इसको कैसे निकाल सकते हैं। आप इसका स्क्वायर कीजिए इकाई अंक का, आप एक काम कीजिए, इससे एक बड़ा निकालिए। बड़ा क्या नंबर होता है हमारा, 5 होता है, 5 का गुणा करिए तो कितना बनता है, 25 बनता है। तो मैं कह सकता हूँ बेटा मेरा 25 मेरे क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नहीं बेटा 25 हो जाएगा, इससे बड़ा कितना होता है, 5 5 20 हो जाएगा बेटा, 20-25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20-25 हो जाएगा। जैसे बेटा कल के लिए अगर मैं बात करूं आपके सामने 65 लिखा है बेटा आपके सामने, तो आपको कुछ नहीं करना है, इस वाले नंबर का स्क्वायर करोगे बेटा कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और इससे बड़ा लेंगे तो कितना हो जाएगा, इससे बड़ा 7 होता है, और 7 में इसी का गुणा करा देंगे बेटा 42 होता है। तो ये 42-25 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बताइए आप क्या लोगे। ऐसी ट्रिक मैं आप लोगों को पढ़ाता रहूँगा, पूरे मैथ्स की मैं बात करता हूँ, एडवांस हो चाहे आपका अर्थमेटिक हो, मैं दोनों ही ट्रिक के माध्यम से सारी चीजें पढ़ाने वाला हूँ आप सभी लोगों को। जरा देखेंगे, ये तो हमारा इकाई अंक हमारा 5 रहा, तो हमको क्या करना है। अब बोले बेटा, अगर आप ये बताइए मुझे कि सबसे पहले अगर मैं बात करना चाहता हूँ, अगर आप बोले सर इसको कॉन्सेप्ट से बताइए, अभी आप बता रहे थे उस तरीके से, तो क्या करते हैं, इसका करेंगे 25 हो जाएगा बेटा, इसका कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो हम इसके नीचे मल्टीप्लाई लगाते थे और इन दोनों को गुणा करते थे बेटा, तो 5 चौक 20 और 20 का डबल कर देते, कितना हो जाएगा, 40। आप इसको एक बार जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा,
2 हो जाएगा, 6 4 10 की 0 और 1 1 2 तो 20 25 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। उसी तरीके से ये है 20 25। तो हम दोनों ही ट्रिक सीखेंगे आपके सामने। आज मैं आपको वो बताने के लिए जा रहा हूँ, बेहतरीन वाली ट्रिक बताने के लिए जा रहा हूँ। कल के लिए आपसे ये वर्ग पूछ रहा है, कल के लिए तुमसे वर्गमूल भी पूछेगा। तो देखिए वर्गमूल को हम कैसे निकालेंगे, ये तो आपके लिए शॉर्टकट रहा। इसका 2 संख्याओं का ही पूछा जाता है सबसे ज्यादा। हमको सिर्फ उतना पढ़ना है जितना हमारे लिए सफिशिएंट रहेगा दोस्त, ठीक है। जरा देखेंगे सर वर्गमूल क्या होता है, इसको भी आप बता दो जल्दी से। जैसे वर्गमूल का मतलब इसको हम स्क्वायर रूट बोलते हैं इंग्लिश में। सर सबसे पहले आपको 1 से लेके 10 तक स्क्वायर याद होनी चाहिए मिनिमम। जरा अगर मैं बात करूं 1 का, अगर स्क्वायर की मैं बात करूं 1 का कितना होता है, 1 ही होता है। सर 2 का कितना होता है, सर 4 होता है। सर 3 का कितना होता है, 9 होता है। सर 4 का कितना होता है, 16 होता है। सर 5 का कितना होता है, 25 होता है। सर 6 का कितना होता है, सर 36 होता है। सर 7 का कितना होता है, 49 होता है। सर 8 का कितना होता है, 64 होता है। सर 9 का कितना होता है, 81 होता है। सर 10 का कितना होता है, 100 होता है। ये होते हैं आपके लगभग। वैसे याद करने के लिए मैं आपको बहुत याद करवाऊंगा बेटा, सुनेंगे। इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, कल के लिए अगर मैं आप लोगों से बोल दूं मेरे भाई ये लिखा है 2401, ये अपने आप में रिप्रेजेंट करता है कि वर्गमूल निकालना है सर। और ये आपके लिए रिप्रेजेंट करता है सर, यहाँ पर लगा होता है 3, कल के लिए ये बोलेगा यहाँ पर 3 आ जाएगा, तो यहाँ पर कहता है वर्गमूल निकालना है सर। सर इसका क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो हमेशा ध्यान रखना यहाँ पर 2 रिप्रेजेंट नहीं होता है, वट क्या होता है उसको हम रिप्रेजेंट नहीं कराते। तो सबसे पहले इसके लिए बेहतरीन ट्रिक बताने का प्रयास कर रहा हूँ, एक ही बार में आप सीख जाओगे बेटा। ये लिखा है 2401, आपको कुछ नहीं करना है, इस नंबर का आपको स्क्वायर रूट निकालना है। तो आप 2 अंक दबा लीजिए, 2 अंक दबा लीजिए। यूनिट देखिए 1 कितना होता है, यूनिट 1 होता है। मुझे ये बताइए 1 क्या क्या देगा, आप अपने दिमाग से बताओ। सर 1 हमेशा 1 देता है, और सर हमेशा 9 देता है 1। देखो 1 का और 9 का पेयर ही आपको 1 ही देगा, 1 का जोड़ा देगा। तो आपको कुछ नहीं करना है। मुझे ये बताओ 1 1 में आएगा और आप 9 देगा, 1 वाला 1 देगा और 9 वाला 1 देगा। देखो यूनिट इकाई है। तो मुझे ये बताओ बेटा, आप अपने दिमाग से सोच के, अगर आप जानते हो थोड़ा बहुत भी, तो ये 24 है। ये देखेंगे 24 जो है, कल के लिए बोलेगा कि 24 जो है ये किसकी बाउंड्री में आता है, ये बाउंड्री क्रॉस किसकी कर रहा है, ये देखेंगे सबसे पहले। ये 24 है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं 16 और 25 के बीच में आएगा बेटा, क्योंकि 16 से बड़ा हुआ है अप्रॉक्स, तो 25 से स्मॉलेस्ट होगा, तो 16 से बड़ा 25 से छोटा। बेटा मैं ये कह सकता हूं 4 का वर्ग होगा और 5 का वर्ग होगा। बेटा हमेशा इन दोनों में छोटा नंबर लेंगे। छोटा नंबर बोलो कौन सा, स्मॉलेस्ट नंबर लेंगे। तो स्मॉलेस्ट नंबर कितना आ गया, 4 आ गया। इन दोनों का गुणा कराओगे 20 हो गया बेटा, कितना हो गया, 20 हो गया। अब ये देखेंगे 20 से ये वाला नंबर बड़ा है या छोटा। सर ये वाला तो बड़ा नंबर है, तो आप बगैर टी नंबर लोगे, तो मैं कह सकता हूँ मेरे क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 49 आ गया। बेटा इसको समझाने में मुझे आपको इतना टाइम लगा, आप सच बता रहा हूँ 2 से 4 सेकंड के अंदर आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आप दुनिया का वर्गमूल निकाल सकते हो, आप दुनिया का स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। आप मुझे बताइए, आपको मैं निकाल के बताता हूँ कि स्क्वायर रूट। जैसे मान के चलो अगर मैं कल के लिए 76 का गुणा 76 में करूँ, बताओ करके आप कितना होगा, 76 का 76 में करके बताओ गुणा कितना होगा, फोन से करके बताओ। और मुझे ये बताओ, मैं आपको स्क्वायर रूट निकाल के बताता हूँ। आप 87 का गुणा 87 में करके बताओ जल्दी से, मैं आपको स्क्वायर रूट निकाल के बता सकता हूँ किस तरीके से। चंद सेकंडों में आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ ट्रिक, और हमेशा लेके आता रहूँगा क्योंकि आपके पेपर में आती रहती है ये वर्गमूल की ट्रिक। बताइए सर। तो सबसे पहले मैं बताने के लिए जा रहा हूँ, आपके सामने ये लिखा है 57 76 लिखा है बेटा। तो मैं आपको अभी बताता हूँ चंद सेकंडों के अंदर किस संख्या का ये स्क्वायर रूट होता है। आपको देखिए, आप इकाइयों में बताइए सर 6 कितने में आता है, 6। अगर मैं 6 से बात करूँ तो 4 देगा मुझे 6, तो मैंने 4 लिख लिया बेटा। और 6 क्या देगा बेटा, 6 देगा। देखो 6 दे रहा है, आपको कुछ नहीं करना है। इकाई अंक बेटा देखिए कितना है। अब ये देखिए सबसे पहले इकाई अंक देगा मैंने ये था, तो ये देखो 57 बचा। 57 किसकी बाउंड्री में आता है बेटा, तो 57 आता है 49 और 64 के बीच में बेटा। 7 और 8 में आएगा, 7 का स्क्वायर और 8 के स्क्वायर के बीच में। दोनों में छोटा नंबर बताओ कितना है बेटा, 7 है। इन दोनों का गुणा करेंगे बेटा, कितना होगा 56। बेटा ये बताओ 56 से ये वाली संख्या बड़ी है या छोटी, बेटा ये बड़ी है तो आप बढ़ा लेना। तो कितना लिखा है, 76 लिखा है बेटा। कितना लिखा है, 76 लिखा है। बोलो कहीं पर भी किसी को कोई आपत्ति, अगर कोई आपत्ति हो तो आप मेरे से पूछिए, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता सकते हो सर इस वाले संख्या को बता दीजिए हमें, किस तरीके से हम सारी चीजें। और दूसरी बात ये है कि आप 87 का भी करके देखिए, आप 89 का भी करके देखिए। तो आप देखिए
क्या करेंगे हम, क्या कर सकते हैं 57 76 का बेटा कितना आया 76 का ये स्क्वायर होता है, किसका होता है बेटा 76 का स्क्वायर होता है। तो हमने बताया कि ये वर्गमूल जो होता है ये वाला वर्गमूल होता है, ये वाला बेटा ये वाला लिखा हुआ है आपके सामने 57 76 जो होगा बेटा तो किस संख्या का वर्गमूल होगा 76 का होगा। क्यों बेटा होगा, क्योंकि अगर आप 76 का मल्टीप्लाई बेटा 76 में कराओगे इस तरीके से तो मुझे ये बताओ स्क्वायर बनना है बेटा, तो मैंने आपको स्क्वायर निकालने की ट्रिक क्या बताई थी अभी कि यूनिट 8 का स्क्वायर कर दीजिए आप बेटा 36 हो गया, इसका कर दीजिए 49 हो गया। आप इन मल्टीप्लाई लगाएंगे, इसका गुणा कराएंगे दोनों का 7 6 42 हो गया, 42 दूनी 84 हो गया बेटा। तो आप क्या करोगे ये 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, 9 8 17 के साथ 4 1 5 तो मैं कह सकता हूँ बेटा 57 76 हो गया। कितना हो गया 57 76 हो गया। आप दुनिया का कोई भी निकाल सकते हो। अब मैं आपके लिए ऐसी बेहतरीन ट्रिक बताने के लिए जा रहा हूँ, आप कोई सा भी एग्जाम दे लीजिए आपके, क्योंकि मेरी जब क्लास में पढ़ाता हूँ तब सभी लोगों के लिए कैलकुलेशन की मेरी 3 4 क्लास रहती है बेटा। कितनी रहती है 4 क्लास रहती है। जब मैं आपके लिए कोर्स लेके आऊँगा मैथ स्पेशल का तब आपके लिए देखना किस तरीके से सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ मैं, बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत बेसिक तरीके से मैं पढ़ाने वाला हूँ सारी चीज़ों को बेटा। अगर मैं बात करूँ यहाँ देखेंगे जैसे बेटा कल के लिए आ जाए 1 से 8, क्योंकि मैं कैलकुलेटर बना दूंगा तुम्हारा दिमाग 1 से 8 लिखा है और ये आपके सामने 1 से 9 लिखा है बेटा। आपने कभी कल्पना नहीं की होगी आप इसको इतना फास्ट बना सकते हो, आप अपना मोबाइल से गुणा करोगे उतना टाइम लग जाएगा तो भी मैं इसको सॉल्व कर दूंगा बेटा। 100 से अगर मोर देन है, अगर मैं 100 की बात करूंगा आपसे बेटा कि 100 से 100 से मोर देन है, अगर कोई संख्या मोर देन है सपोज दैट मिनिमम मोर देन है तो आपको इसका मल्टीप्लाई करना है। जरा देखना अगर आप फोन से गुणा करोगे जरा मुझे चेक करके बता देना मैं मल्टीप्लाई सही करूंगा या गलत करूंगा। तो बेटा ये बताओ ये 100 से कितना ज्यादा है अप्रोक्स 8 ज्यादा है मोर देन, ये कितना ज्यादा सर 9 मोर देन है। आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे बेटा कितना हो गया 72 हो गया। अरे बोलो आया ना, जब हमारा 72 हो गया कुछ मत करना बेटा, आप इसको इसमें ऐड कर दो या तो आप इसको इसमें ऐड कर दो तो 1 से 9 में 8 जोड़ेंगे तो 117 हो जाएगा बेटा। ये 117 हमारे क्वेश्चन का 117 बात का क्वेश्चन का आंसर हो गया। बोलो आए हैं, इतनी बात आप समझे होंगे मेरे से। अगर मेरे से मैथ पढ़ोगे मेरे दोस्त तो ध्यान रखना आपका डर खत्म हो जाएगा जिंदगी से। मैथ जो भी बच्चे मैथ से डर लगता है उनका मैथ अच्छा हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ बेटा 1 से 4 लिखा है इंटू 1 से 8 लिखा है, मल्टीप्लाई करना है तो बेटा कितना ज्यादा है 4, ये कितना ज्यादा है 8, दोनों गुणा करेंगे तो कितना हो गया 32 हो गया। आप इसको इसमें ऐड कर दो या तो आप इसको इसमें कर दो तो 1 से 8 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 1 से 12 हो जाएगा। तो मेरे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बेटा 1 से 12 32 आ जाएगा। बोलो है ना, इतनी बात क्यों आई सर, इन दोनों का मल्टीप्लाई कराया सर तो कितना बना 32 बना सर, और इसको इसमें ऐड कर दो या तो आप इसको इसमें ऐड कर दो तो जरा 1 से 8 में 4 जोड़ेंगे तो 1 से 12 हो गया। इसको आप इसमें जोड़ोगे कल के लिए तो अभी 1 से 12 हो गया। आप देखें जरा एक और करके मैं बताता हूँ, इतना आपका दिमाग नहीं चल रहा होगा। जैसे 1 से 7 है सर, ये 1 से 5 है, मल्टीप्लाई करना है ये सर कल के लिए बोले तो ये 7 ज्यादा है, ये सर कितना ज्यादा है 5 ज्यादा है। आप मल्टीप्लाई कराओ सर कितना हो गया 35 हो गया। सर आप इसको इसमें ऐड कर दो या आप इसको इसमें ऐड कर दो तो 1 से 5 में सर 7 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 1 से 12 हो जाएगा, और 1 से 12 35 हो जाएगा। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए फोन में, क्योंकि मेरे भाई मुझे ये सारी चीजें, क्योंकि जब मैं कैलकुलेशन की क्लास पढ़ाऊंगा आपको तो सबसे पहले यही चीजें पढ़ाने वाला हूँ आपको, किस तरीके से शॉर्टकट तरीके से कैलकुलेशन को सॉल्व करना है। दोस्तों कल मैं आपके लिए घनमूल की मैं अपने मित्र GS भाई ताबू सर को बुलाना चाहूँगा अपने इस YouTube चैनल पर, इस स्टूडियो के सामने बुलाना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने आज मुझे आमंत्रित किया तो मैं आया। आप सभी दोस्तों को नमस्कार और आप सभी लोगों का हमारे चैनल पे GS भाई राहुल सर पे बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी की मतलब GS हो चाहे रीजन हो चाहे मैथ हो, अभी तो पूरी तरह सिस्टम सेट भी नहीं हो पाया है और हमारी पूरी टीम जो काम करेगी सेटअप के लिए अभी हम कहीं वो सिस्टम की वो देख रहे हैं और वगैरह वहाँ सेट करेंगे, क्योंकि यहाँ अभी पूरी तरह वो नहीं है, सिस्टम के लिए सेट नहीं हो पा रहा है तो ऐसे ही कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। जल्दी बहुत क्लासें एक रिदम में आएंगी और आप बस आपको इतना करना है कि वीडियो को शेयर करना है और हम लोग गर्दा उड़ा देंगे, कोई कमी नहीं रहेगी कंटेंट में। और जब चाहे हमारी GS हो चाहे हमारे रीजनिंग सर पढ़ाएंगे मैथ पढ़ाएंगे, आप इनसे रूबरू हो चुके हो, ये मैनर फैकल्टी में पढ़ा चुके हैं, पहले 2 साल से पढ़ा रहे हैं, काफ़ी अनुभव है इन्हें, तो आप टेंशन मत लो।
बाकी कंटेंट है यूट्यूब पे क्या हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, वो हमें कोई लेना देना नहीं है। ऑफलाइन क्या चल रहा है, कौन क्या, लेकिन हमारा ये है कि आप भरोसा करिए, भरोसा ही किया जा सकता है। बाकी हम अपना टाइम जो दे सकते हैं वो पूरा देंगे, और अभी कुछ समय और लगेगा। अभी जैसे शॉर्ट वीडियो, अभी कैलकुलेशन की सबने पढ़ाया है, मैथ पढ़ाया है, वैसे ही आप लोगों के लिए जल्दी हम रूटीन से क्लासें लाएंगे। अभी थोड़ा और समय लगेगा। बाकी आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। जब तक बेल आइकन नहीं दबाओगे नोटिफिकेशन नहीं आएगा, तो उसका कोई मतलब नहीं। दोस्तों, ठीक है, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और सर ने आपको इन्फॉर्मेशन बताई उसके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू, बाय बाय, सो मच, टेक केयर, लव यू।